हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का जेपीपी फर्स्ट क्लियर। तो जिन बच्चों को जेपीपी सेशन का इंतज़ार था, जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका इंतज़ार आज ख़त्म हुआ क्लियर। तो आज इस सेशन में हम पहला लेक्चर है हमारा जेपीपी का। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल में बेसिकली जेई के क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं क्लियर, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे लेक्चर तो अटेंड किए हैं ना, क्योंकि अगर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते क्लियर। यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं आने वाला क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू के इज नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, देन k इज इक्वल टू, के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कर्व क्या है हमारे पास। सबसे पहला फर्स्ट है कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू के क्लियर। तो इसको अगर मैं और बेटर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो y इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस के, इसको लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास नॉर्मल का क्या है, इक्वेशन है क्लियर। तो हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया क्लियर। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल का इक्वेशन है तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिल गया, माइनस के 1 मिल गया। तो बताइए यहाँ से अगर बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, माइनस के 1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ से माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1 दैट इज आपका प्लस के 1 क्लियर। तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ से उन्होंने एक चीज दे दी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होगा, प्लस के 1 होगा क्लियर। अब देखो कर्व भी गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे लेट एच कॉमा के आपका क्या है, पॉइंट है, कौन सा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियर, P इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो सेटिस्फाई करेगा किसको, इक्वेशन 1 को, क्योंकि कर्व पर लाई करेगा। तो यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h, इसको इक्वेशन 3 गिवन कर दो, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हम क्या फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे हमारा स्लोप। तो स्लोप के लिए हमें डेरिवेटिव कराना पड़ेगा, तो क्या होगा 2y dy अपॉन dx क्लियर। और यहाँ से 2 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx आपको क्या मिल गया, 1 अपॉन y मिल गया क्लियर। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारा क्या होता है, dy अपॉन dx का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ h कॉमा k क्लियर इज इक्वल टू 1 अपॉन y का वैल्यू क्या है हमारे पास, k है, ओके ये आ गया। तो लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी चीज सीखने की क्या है कि यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले से उन्होंने दिया है, ठीक है ना। तो ये तो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब बताइए k का वैल्यू किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है आपको, 3 में, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2h, तो h का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 ओके। तो इससे बेटर क्या होगा बताइए, हमारे पास पॉइंट आ गए h कॉमा के, हमारे पास पॉइंट क्या है 1/2 कॉमा 1 क्लियर। पॉइंट है, स्लोप है नॉर्मल का, क्या हम नॉर्मल का इक्वेशन नहीं बता पाएंगे, आराम से बता देंगे। और फिर हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, तो हमारा के का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ से बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ax1/1 है, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका माइनस के 1 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, m क्या है माइनस के 1 और x माइनस x1 क्लियर। अब आप इसको सेट वो कराइए, सॉल्व कराइए, y माइनस y1, यहाँ पे माइनस के x होगा, प्लस के 1/2 हो जाएगा, ओके। अब क्या करें भैया, जगह तो बची नहीं, ठीक है देखते हैं यहाँ पे करते हैं कहीं पर, ओके। तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको x को यहाँ ले आना है, 1 को उस साइड ले जाना है, ठीक है। लाइए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, वहां पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3/2।
तो बताइए, कंपेयर कराइए इस इक्वेशन से। तो यहाँ से k का वैल्यू आपको क्या मिला, 3/2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, ध्यान से देखिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना। k का वैल्यू बनाया था, ठीक है, 1/2, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है ना। k का वैल्यू क्या आना है, 3/2 ही आना है बस। ऑप्शन में यहाँ पर कहीं पर ए ऑप्शन आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर क्या है, 3/2 है, ठीक है ना। k का वैल्यू क्या आना है आपका, 3/2 आना है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ए ऑप्शन में मिसप्रिंट था, ठीक है ना, सुधार लीजिएगा, 3/2 है। क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ सारे बच्चों को। k का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया, आप सभी ने देखा है, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की है। तो k का वैल्यू क्या आया, कंपेयर कराया 3/2, ठीक है ना। बेसिकली आपको समझ में तो आया कि हमें प्रोसीजर कैसे करना है, हमें आगे सॉल्व कैसे करना है। अगर ये समझ में आया तो सब समझ में आया है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है और लुड़की में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। लुड़की में आया हुआ है 1998 में, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। IIT जो लुड़की है वहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द कर्व दिस एंड दिस इज, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो बताइए y कर्व क्या है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे कर्व हमें कौन कौन से गिवन है, y² = 2x/π एंड y क्या गिवन है, sin x। ये दो कर्व है, ठीक है। तो यहाँ तो आइए दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करें। और अगर वो आ गया तो हमारा काम बन गया। क्योंकि देखो अगर आप देखें तो दोनों कर्व इतने इजीली आपको नहीं दिए हैं, एक आपको सिंपल वेरिएबल के फॉर्मेट में दिया है और एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मेट में दिया है। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको बिल्कुल इमेजिनेशन पे बेस निकालना पड़ेगा। देखो क्या है कि देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो इस कर्व पे भी लाई करे और इस कर्व पे भी लाई करे, वही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होएगा, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी। तो बताइए देखो अगर x का वैल्यू हम देखो x का वैल्यू π/2 रखते हैं, x का वैल्यू π/2 रखते हैं, तो एक कर्व भी y का वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, और एक कर्व भी आपको y का वैल्यू क्या देने वाला है, क्योंकि π/2 पाई से पाई 2 से 2 कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। तो देख सकते हैं कि आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से क्या मिल गया, π/2, 1। क्लियर, आप सेटिस्फाई करा के देख लें, चाहे इस कर्व में करा ले चाहे इस कर्व में, दोनों को ही वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया समझ में, कैसे निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया तो अब कोई दिक्कत होगी ही नहीं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके m1 निकालिए, तो 2y होगा y² का और dy/dx, 2/π बाहर होगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, dy/dx आपका क्या आ जाएगा, 1/by पाई आ जाएगा। तो m1 क्या होगा, dy/dx का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, π/2, 1 पर क्या हो जाएगा, 1/पाई का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 × पाई, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/पाई आ गया m1 का वैल्यू। अब क्या कराना है आपको, उसको डिफरेंशिएट कराइए, dy/dx तो क्या हो जाएगा, cos x, m2 कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू रखिए x का वैल्यू, तो cos क्या आ जाएगा, π/2, तो cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो m2 का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो हमें tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m2। तो लगा दीजिए सारे मान, m1 आपका क्या है, 1/π है, m2 0 है, 1 + a आपका 0 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ से आपको अगर देखा जाए तो tan थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 1/π, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/π। तो इन दोनों कर्व्स के बीच का इंटरसेक्टिंग जो एंगल है वो क्या होगा, tan इनवर्स 1/π। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट
हो गया। क्लियर? तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन रुड़की में पूछा गया था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आप सभी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वहां पर शायद देखो, द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। इस तरीके के हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं और याद रहे जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x³ माइनस 12x क्लियर प्लस के 18। ओके, ये आपको कर्व है और वो बोल रहा है ऐसे पॉइंट फाइंड कीजिए, पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट आएंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट आएंगे, जहां पर आपका इसका टेंजेंट है, ठीक है ना, टेंजेंट ही है ना, हाँ, टेंजेंट किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो बताइए जब टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0। और तो यहाँ से आपको इनडायरेक्टली उसने क्या दिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है आपको 0। ठीक है, तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं h, k। क्लियर, वो पॉइंट मान लेते हैं h, k है, तो कर्व पे लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h³ माइनस 12h प्लस के 18। इक्वेशन 2 इसको देते हैं, इक्वेशन 1 इसको देते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए डेरिवेटिव कराना पड़ेगा, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के 12 हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ h, k। तो यहाँ से 3h² माइनस 12 हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात क्या है कि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, उसका वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो यहाँ से 3h² इज इक्वल टू 12 आएगा, h² इज इक्वल टू 4 आएगा, तो h बराबर प्लस माइनस के 2 आएगा। बोला था आपसे 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है ना। अब बताइए k का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो h इज इक्वल टू 2 पर k का वैल्यू क्या होगा, k इज इक्वल टू h³, इसका q होगा 8 होगा, माइनस 12 इंटू 2 24 होगा और प्लस के 18। ओके, तो बताइए 18 में अगर 8 को ऐड करूं तो कितना आएगा, 26 आएगा, माइनस के 24, तो k का वैल्यू क्या आ गया आपका, 2 आ गया। ओके, तो एक तो पॉइंट हो गया 2,2। ओके, देखते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें एग्जाम्पल ही देख लें, यहाँ पर ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन तो बताइए 2,2 एक ही जगह आ रहा है ना, तो बस डी ऑप्शन, आपको सेकंड कराने की जरूरत ही नहीं है, माइनस वाला चेक कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगला पॉइंट माइनस के 2 है, सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस के 34 आने वाला है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हुआ है, करेक्ट। लेकिन आपके लिए मैं एक बार कैलकुलेशन तो कर ही दूं, ठीक है ना। अगर h का वैल्यू हम माइनस के 2 लेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, k का वैल्यू माइनस के 2 का q माइनस के 8 हो जाएगा। ओके, और a माइनस के 2 माइनस के प्लस होगा तो प्लस के 24 होगा और प्लस के यहाँ पर 18 होगा। बताइए a सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस के 10 बचेगा, यहाँ पर 24 तो क्या होगा, 34 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 2,34। क्लियर, तो दोनों पॉइंट्स आपके जहाँ पर टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा आपके पास है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर, तो ये समझ में आया कि जेईई में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो देखो पहला लेक्चर था, सरल क्वेश्चन थे, आगे आएंगे जो लेक्चर वहाँ पर हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आज के लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलूँ तो ये रहा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट पॉइंट नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट नहीं निकला, हमने एज्यूम किया, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन, सारे तरीके के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्लियर, तो सॉरी, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नया जीपीपी डिस्कस करेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।